जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। समूह 5 ग्रुप 5 का कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम आपका आ गया है और इसकी रूल बुक आपके व्यापम पर आ चुकी है। ठीक है। ग्रुप 5 जो होता है आपका, ये ग्रुप आपका किसके लिए होता है आपको पता है, लैब टेक्नीशियन यानी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्टाफ नर्स वगैरह, इन सब का ग्रुप होता है। ठीक है। तो इस बार इसमें जो वैकेंसी आई है, कुल 37 प्रकार की अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी आई है। अलग अलग प्रकार के 37 प्रकार के पद हैं, उन पर वैकेंसी आपकी डिक्लेयर हुई है। कुल 2150 पोस्ट हैं। कितनी? कुल 2150 पोस्ट हैं। तो इसकी पूरी जानकारी अभी हम यहां पर देखते हैं। अलग अलग प्रकार की ये जो 37 प्रकार की अलग अलग पोस्ट हैं, सबके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन सभी के लिए एग्जाम पेपर बिल्कुल एक जैसा ही होने वाला है। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम बता दें कि इसके फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे। इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे आपका 10/10। ठीक है। यानी कि आपके 10 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, वो भी अगले महीने की। और फिर आपकी क्या है, फॉर्म भरे जाएंगे 24/10 तक। ठीक है। अगर सुधार करना है तो 5 दिन और एक्स्ट्रा 29/10 तक आप सुधार भी कर पाएंगे। ठीक। यहां पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपसे 500 रुपए लिए जाएंगे। ठीक है। 500 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। उसके अलावा किसी कैटेगरी से तो 250 रुपए का फॉर्म भरा जाएगा। चूंकि ये एक सीधी भर्ती है, खुली भर्ती है। ठीक है। सीधी भर्ती है और खुली भर्ती है, इसमें बाहर के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। इस और जो बाहर के अभ्यर्थी होंगे उनको ओबीसी, एससी, एसटी, इनका रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, उनको ओपन कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उनको 500 रुपए का फॉर्म पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर होगा। आपका पेपर जो है 16 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, 27 दिसंबर तक चलेंगे। ठीक है। 16 दिसंबर से 27 दिसंबर तक पेपर आपके चलने वाले हैं। ठीक। आगे हम आते हैं। ये देखिए, ये पूरी रूल बुक है, 153 पन्ने की रूल बुक है, बड़ी रूल बुक है। चूंकि 37 प्रकार के पोस्ट हैं, 37 प्रकार में भी अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग तरीके के से पोस्ट दिए गए हैं, तो वहां पर काफी लंबी हो जाती है ये। ठीक है। यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा दिया गया है कि कितना क्या क्या होता है। ये लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट वगैरह, ये ग्रेड समूह ग्रेड 5 की वैकेंसी कैसी होती है। फिर विभाग के आधार पर अलग अलग पदों का विवरण, आरक्षण तालिका दी गई है इतनी लंबी। ठीक है। फिर पीईबी इसका पेपर कैसे कराती है उसके बारे में दिया गया। परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है 105 से लेके 148 पन्ने तक। ठीक है। तो ऐसे यही आगे की चीजें दी गई हैं। तो ये चीजें तो हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हम शुरुआती ये चीजें देखेंगे कि कितनी कितनी पोस्टें आई हैं और उनका सिलेबस क्या है। ठीक है। ये दो चीजें हमारे लिए देखना महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और सारी चीजें तो लगभग सेम ही है आपकी। देखो, तृतीय श्रेणी के ये पद हैं, ज्यादातर सभी पद आपके। ठीक है। और आपका ये रहेगा पैटर्न। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, 2 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है। उसमें क्या है, 2 पार्ट रहेंगे आपके। पहले पार्ट में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, यानी आपका रीजनिंग। यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है, कंप्यूटर नहीं आएगा। ठीक है। ये 6 टॉपिक यहां से रहेंगे, और फिर टेक्निकल ट्रेंड पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है। यानी इन दोनों को मिला के आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। और अभी क्या है, ये नहीं कह 5 के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अब यहाँ पर तो चलिए थोड़ा बहुत दे दिया गया है कि 12th के साथ संबंधित पत्रों पर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12th के पास जो जो रिलेटेड डिप्लोमा है वो हो, या फिर उच्च अर्हता हो। अब जब धीमे धीमे हम पोस्ट पे जाएंगे, 1 to 1 पोस्ट पे जाएंगे, तो वहां पर इन सभी की डिटेल मिनिमम क्वालिफिकेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है। आयु सीमा आपको पता ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो 18 से लेके 40 साल तक के लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अदर कैटेगरी से या फिर आप महिला हैं, तो 18 से लेके 45 साल तक के लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उनको ही ये 5 साल की छूट मिलेगी। जो बाहर के रहने वाले हैं उनको ओपन कैटेगरी के हिसाब से आना पड़ेगा, तो वो 18 से 40 साल की एज वाले ही भर सकते हैं, उनको ये छूट नहीं मिलेगी। और आपकी देखो, जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 से की जाएगी, कि 1 जनवरी 2020 तक आपकी कितनी आयु हो गई है, वो आपकी आयु मानी जाएगी। ठीक है। यहाँ पर संविदा कर्मियों को भी 20% का रिजर्वेशन है, तो उनके लिए भी 45 साल एज कर दी गई है। ठीक। यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे आते हैं।
ये सारी चीजें वैसी दी गई हैं कि क्या क्या होगा। ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो हमारे मध्य प्रदेश में लागू है उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। 6% का जो आपका रिजर्वेशन दिव्यांग लोगों के लिए होता है, यहाँ पे ये लिखा गया है 1.5% इनका, 1.5 इनका, 1.5 इनका, 1.5 इनका, ऐसा। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर पोस्ट आ गई हैं आपकी, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो यहाँ हम देखेंगे अलग अलग मेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेज में रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है, उनमें हमको भर्ती होना है जाके। तो ऐसे ही हमारा जैसे ये वाला कॉलेज है, जबलपुर वाला कॉलेज है, तो जबलपुर वाले कॉलेज में स्टाफ नर्स की कितनी वैकेंसी चाहिए, स्टाफ नर्स की 262 वैकेंसी चाहिए। अब यहाँ पर खुल के दे दिया गया है कि अनरिजर्व की 140, ईडब्ल्यूएस की 40, ठीक है, अनुसूचित जाति की 24, अनुसूचित जनजाति की 37 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 21। अब यहाँ अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस को 10% मैक्सिमम रिजर्वेशन मिलता है, तो 26 पद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 40 पद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो पता नहीं क्या मतलब नोटिफिकेशन बनाने में क्या दिक्कत हो रही है सरकार को, कि यहाँ पर कहाँ से कैसी वैकेंसी दी जा रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि बाद में कहीं दिक्कत ना हो फिर, है कि नहीं। तो ऐसा पूरे में ही है, हर जगह है ये। ठीक है, अब रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन की भी जगह थी, वो भी यहाँ पे दे दी गई है। आर्थो टेक्नीशियन, रिसेप्शनिस्ट होगा शायद ये, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ओटी असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, ओटी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ओटी टेक्नीशियन, एंथीसिया टेक्नीशियन, कार्डिया थेरेसिक टेक्नीशियन, ये सब की दी गई है। फिर ये रीवा के कॉलेज की पोस्टें आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की रीवा की कॉलेज की पोस्टें हैं। ऐसे ही अलग अलग आपके कॉलेज हैं, जैसे आपका ये डेंटल कॉलेज है इंदौर वाला, तो उसकी पोस्टें हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमारा संचालनालय है स्वास्थ्य सेवाओं का मध्य प्रदेश में, भोपाल में, उसकी पोस्ट हो गई, उसमें रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक वगैरह वगैरह की काफी सारी ये पोस्ट डिटेल यहाँ पर दी गई है। आप लोग जब देखेंगे तो आप ढंग से पढ़िएगा इसको पूरे को। ऐसे ही आपके शहडोल के कॉलेज की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो जो स्टाफ नर्स 202 चाहिए, ठीक है, बाकायदा जो जो लोग भी जितने जितने चाहिए उनकी सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये आपका शहडोल के कॉलेज के लिए, और भी शहडोल कॉलेज में काफी सारी जगह निकली हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की। शायद नया कॉलेज होगा तो वहाँ ज्यादा जगहों की जरूरत होगी। ठीक है, फिर ये आपका ये पशुपालन कामधेनु भवन है जो मध्य प्रदेश में, वहां पर भी कुछ पोस्ट निकली हैं। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की 2 प्रकार की पोस्ट निकली हैं। इसमें 20% संविदा कर्मचारियों के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, अभी एक मीटिंग हुई थी कि हम संविदा कर्मचारियों के लिए जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के लिए भी कुछ पोस्टें रिजर्व की गई हैं। संविदा कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जो शासन प्रशासन के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं संविदा पर, ठीक है, और उनको कार्य अनुभव हो गया है, 5 साल का कार्य अनुभव, कुछ और प्रमाण पत्र वगैरह, तो वो यहाँ पर आप इस पे भर सकते हैं, उनको ये रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, पुरुष का भी स्टाफ नर्स है, महिला स्टाफ नर्स तो है ही, पुरुष का स्टाफ नर्स भी है, पुरुष स्टाफ नर्स, पुरुष स्टाफ नर्स, ठीक है, इनके भी पद हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी जो विदिशा में कॉलेज है उसकी इतनी सारी पोस्टें, यहाँ से लेके नर्सिंग सिस्टर वगैरह से लेके ये इतनी सारी पोस्टें हैं। अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग पेमेंट है और अलग अलग पूरा सिस्टम है। ठीक है, तो उनको हम धीमे धीमे, ये देखो सारे कॉलेज वॉलेज की सब कुछ बहुत सारी जानकारी दी गई है। कुल 113 प्रकार के पोस्ट हो गई यहाँ पर, अगर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाए तो। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखेंगे कुल टोटल 2150 पोस्टें बन रही हैं हमारी, 2150 पोस्टें कुल प्रकार की। अब हम थोड़ा इकजाई विवरण देखें कि देखो क्या है, स्टाफ नर्स की जो भर्ती है वो अलग अलग कॉलेज में स्टाफ नर्स चाहिए, आपके 7-8 कॉलेज हैं, संचालनालय हैं, हर जगह स्टाफ नर्स चाहिए। तो अब हमने इकजाई विवरण कर दिया है कि इकजाई यानी कि स्टाफ नर्स की टोटल कितनी वैकेंसी है। तो स्टाफ नर्स की टोटल 525 वैकेंसी हैं, इनमें 475 तो सीधी भर्ती हैं और संविदा कर्मियों के लिए 51 भर्तियां आपकी आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। ऐसे ही पुरुष स्टाफ नर्स के लिए 222 पद हैं कि नहीं, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपके 5 पद हैं, है कि नहीं, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए 233 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 155 पद हैं, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 48 पद हैं। ठीक है, आपके फिर एक को लैब टेक्नीशियन आ गया, उसके 347 पद हैं, ओटी टेक्नीशियन के 20 पद हैं, टेक्निकल असिस्टेंट्स के 38 पद हैं, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 42 पद हैं, ऐसे बहुत सारे पद हैं। फिर ये 67 पद दिख रहे हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 67 पद दिख रहे हैं, फार्मासिस्ट वाले भी बहुत परेशान थे।
ठीक है। डार्क रूम असिस्टेंट के 14 दिख रहे हैं, मतलब ये अच्छे अच्छे पद हो गए आपके। नेत्र सहायक के 67 पद हो गए। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 215 पद हो गए। तो इस प्रकार से कुल 2150 पद हो गए। ठीक है, जिनमें से आपके 1837 पद तो कैसे हैं, खुली भर्ती के हैं, सीधी भर्ती के, और 313 पद आपके संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से आप लोग डिटेल समझ सकते हो। कैसे डिटेल समझ सकते हो कि भैया पोस्ट कोड कुल 113 पोस्ट कोड हैं। पोस्ट कोड कितनी है, 113। अलग अलग कॉलेज की अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कोड है। तो हर कॉलेज की थोड़ी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। सबने अलग अलग भेजी है तो उन्होंने भी अलग अलग दिखाई है। इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि जो जबलपुर का कॉलेज है उसको स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए क्या चाहिए, उसने पहले यहाँ पे पूरी ओपन कर दी कि अनारक्षित में ओपन में 81 जगह हैं, महिलाओं की 3 हैं। अब ये केवल महिला के लिए है, उसमें भी महिला रिजर्व कैसे कर दी है। ठीक है, बड़ा बेवकूफी समझ में आ रही है कि महिलाओं की जगह है, केवल और केवल महिलाओं के लिए ही यहाँ पर जगह है। फिर महिलाओं के लिए रिजर्व में 30 जगह कैसे लगा दी हैं, पता नहीं। ठीक है, तो बहुत गलतियां होती हैं इन लोगों से। खैर चलिए कोई बात नहीं। भूतपूर्व सैनिक में भी ओपन और महिलाओं के लिए जगह है। ठीक है, तो टोटल 262 जगह हैं। और यहाँ पर वही दिव्यांगों की कुल 41 रिक्तियों में से ऐसा ऐसा करके 41 रिक्तियां यहाँ पर दिव्यांग लोगों के लिए हैं स्टाफ नर्स में। ठीक है, अब 262 का 6% निकालोगे तो कितना होगा देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रेड पे बता दिया गया है 5200 से 20,000 आपकी तनख्वाह रहेगी छठवें वेतनमान के हिसाब से। लेकिन ग्रेड पे ठीक है इसका 2800। तो यहाँ पे ठीक ठाक पैसे आपको मिल जाएंगे। अब देखो शैक्षणिक योग्यता लिखी है कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 12th किया हो। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूता विज्ञान प्रशिक्षित हो। या तो बीएससी नर्सिंग की है या फिर जनरल नर्सिंग और ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित कुछ होता होगा वो किए हो। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग में पंजीकृत परिचारिका हो या फिर। ठीक है, इन 3 में से ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 होना चाहिए। ठीक है, इनमें से तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता हो गई। तो ये तो जबलपुर वाले कॉलेज के लिए हो गई। ऐसे ही जबलपुर वाले कॉलेज में रेडियोथेरेपिक टेक्नीशियन चाहिए, तो उसके लिए ये पूरा वेतनमान और ग्रेड पे दे दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये 10+2 और वगैरह वगैरह ये सब दी। ऐसे करके ये कुल 113 प्रकार की पोस्टें हो गई। जब आप फॉर्म भरोगे इसके लिए तो आपको वहां पर अपने लिए प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप पहले नंबर पे किसका चयन करते हो, दूसरे नंबर पे किसका चयन करते हो, आप किन किन चीज के लिए एलिजिबल हो। केवल वही फॉर्म भरना। मैं बता दूं, अगर आप मान के चलो रेडियो थेरेपिस्ट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इसके सबके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। अगर मान लो आपने स्टाफ नर्स भर दिया पहले पे और आप स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, आपको स्टाफ नर्स मिल गया, और आप नीचे आपने भरा है रेडियोथेरेपी, आप रेडियोथेरेपी के लिए एलिजिबल हैं, आपके नंबर भी ज्यादा हैं, लेकिन आपको रेडियोथेरेपी नहीं मिलेगा, और फिर आप कितना भी हाथ पैर पटक लेना आपका गया, फिर आपको स्टाफ नर्स मिलेगा खाली जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे और आप फिर रह जाओगे। तो इसलिए फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। ऐसी गलती मैं खुद कर चुका हूं। एक बार ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हुआ था तो लेबर इंस्पेक्टर वाला, उसमें मैंने ये गलती कर दी थी एक्चुअली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हर पोस्ट का देख सकते हैं, वेतनमान भी देख सकते हैं और शैक्षणिक योग्यता भी देख सकते हैं। आप पहले वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता और कौन से कॉलेज में आपको जाना है, कौन सा आपको जबलपुर नजदीक पड़ता है, ग्वालियर नजदीक पड़ता है, भोपाल नजदीक पड़ता है, शहडोल नजदीक पड़ता है, कौन से में जाना, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंस दीजिएगा कि पोस्ट क्रमांक 1, 2, 3, 4 कौन से आप दोगे। ठीक है, और जिसमें एलिजिबल हो उसी को रखना, नॉन एलिजिबल पोस्टों को अपने प्रेफरेंस में आप मत रखना। तो इस तरीके से आपको ये सारी पोस्टें दिख जाएंगी यहाँ पर। ये देखो हर प्रकार की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट, हर तरीके की पोस्ट, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 153 पन्ने का है। ठीक है, तो आप जिसमें एलिजिबल होंगे वो चीजें पढ़िएगा। आपको व्यापम की वेबसाइट पर मिल जाएगा ये पूरा आपका रूल बुक। ठीक है, अदरवाइज गूगल फॉर्म में मैं डाल दूंगा और नीचे आपको वो भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, वहाँ पे पेपर के बारे में कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया, मेरे हिसाब से उतना ही दिया गया होगा। ये देखिए पूरी फुल डिटेल दी है, पूरी 113 टाइप की पोस्ट थी, उन सब पे दी गई होगी। 80 नंबर पोस्ट कोड, 82 नंबर। ठीक है, काफी अच्छी अच्छी तनख्वाह भी है। ठीक है, अच्छी अच्छी पोस्टें भी हैं।
तो यही पोस्ट प्रेफरेंस आप देख के चलिएगा कि पेमेंट के हिसाब से, जगह के हिसाब से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर कितनी जगह आ गई, 113 होंगी, 113 हो गई, ठीक है। और ये देखिए विभाग के सभी पद जिला स्तरीय हैं, अतः ओबीसी के 27% आरक्षण का प्रावधान नहीं है। देखो जब भी जिला स्तरीय पद होते हैं पद, तो शायद ओबीसी का 27% के आरक्षण का प्रावधान नहीं होता होगा, ऐसा उन्होंने लिख दिया, इसलिए नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, बढ़ते हैं। ये पीवी का वो सब दिया गया है कि किसको कितना, अगर कोई दिव्यांग है तो उसको कितना टाइमिंग में छूट दी जाएगी। और आपका वही है, 6 सब्जेक्ट रहेंगे। हाँ ये आ गया आपका, ये देखो, ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा, ये देखो, अरे मुझे वहाँ पे शुरुआत में मालूम नहीं था कि कितने कितने नंबर का क्या रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ मेन तो यही है आपका, टेक्निकल ट्रेड पर आधारित प्रश्न 25 नंबर में ये सब आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। ये केवल और केवल 25 नंबर में आना है। और तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो प्रश्न है वो आपके 75 नंबर के आने हैं। तो मेन ये है आपका सिलेबस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा अपने सिलेबस को, ठीक। यही था आपका आखिरी। इसके बाद ये देखो आपका टेक्निकल ट्रेड अलग अलग है, सबके लिए सिलेबस दे दिया गया है कि लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और प्रयोगशाला सहायक जो औषधि वाले में जाना चाह रहे हैं उनके लिए टेक्निकल ट्रेड का सिलेबस क्या है, उनके लिए फिजिक्स है पूरी। तो ये फिजिक्स का जो सिलेबस दिया है, केमिस्ट्री का भी सिलेबस दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब उनको टेक्निकल का दिया गया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग टाइप की पोस्ट हैं उनके लिए। साइकोथेरेपिस्ट का अलग सिलेबस है, ठीक है, ये देख लीजिए अलग सिलेबस है। रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन का अलग सिलेबस है। सबके लिए अलग अलग पेपर होने वाला है आपका। ये एएनएम, भारतीय एएनएम महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबका अलग अलग सिलेबस है। नेत्र सहायक का अलग सिलेबस है। तो ये आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ से आप अपना अपना सिलेबस देख लेना, ठीक है। सभी का सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप अपना अपना सिलेबस डाउनलोड कर लेना। और मैं एक ग्रुप बना देता हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना देता हूँ, उसकी लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाना। जितने भी लोग ये स्वास्थ्य वाली चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो उससे जुड़ जाना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय माता दी।